हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म रोमियो एंड जूलियट की। ये एक अमेरिकन रोमांटिक फिल्म है। ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सन 1996 में और इस फिल्म में लीड रोल निभाया था लियोनार्डो डिकैप्रियो और क्लैरी डेंस ने और डायरेक्ट किया था बेस लोहरमन ने। और इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $15 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $151 मिलियन और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 6.7। फिल्म की शुरुआत होती है और एक बीच वीरोना को दिखाया जाता है। वहाँ दो गैंग्स होती है जिनके बीच में खानदानी दुश्मनी होती है और वहाँ एक गैंग वॉर हो रहा होता है। ये लड़ाई बहुत बढ़ जाती है। फिर वहाँ एंट्री होती है कैप्टन प्रिंस की। वो उन लोगों को सरेंडर करने की चेतावनी देते हैं। फाइनली लड़ाई बंद हो जाती है, लेकिन प्रिंस उन दोनों गैंग्स के लीडर को बुलाते हैं। एक का नाम होता है मॉन्टेग्यू जो रोमियो के फादर है और दूसरे का नाम होता है कैपुलेट, ये जूलियट के फादर होते हैं। कैप्टन प्रिंस दोनों को चेतावनी देते हैं कि इसके बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद रोमियो को दिखाते हैं जो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर है। उसे ये सब पसंद नहीं। आजकल वो एक लड़की के यादों में खोया होता है जिसका नाम है रोजलिन। लेकिन ये एक तरफा प्यार होता है। रोमियो और उसके कज़न को मालूम पड़ता है कि रोजलिन आज रात पार्टी में आने वाली है। ये पार्टी कैपुलेट फैमिली की होती है, लेकिन ये पार्टी कैपुलेट फैमिली की है जो रोमियो की फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन उन्हें वहाँ जाने के लिए पास की ज़रूरत पड़ेगी जो उनके पास नहीं है। लेकिन रोमियो का एक दोस्त उनके लिए पास का इंतज़ाम कर देता है और बोलता है कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए नशे की गोली खा लेते हैं और मास्क पहनकर दोनों पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन रोमियो को नशा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और वो वॉशरूम जाता है, चेहरे पर पानी डालता है और फिर उसे एक फ़िश एक्वेरियम दिखता है और उसके पीछे एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है और वो जूलियट होती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। दोनों को यहाँ एक दूसरे से प्यार हो जाता है। रोमियो जूलियट से बात करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो बात करने के लिए जाता है वहाँ जूलियट की नर्स आ जाती है जो जूलियट की माँ से बढ़कर है, जिसने जूलियट को पाला है। वो जूलियट को वहाँ से ले जाती है। इस पार्टी में गवर्नर का बेटा आता है। जूलियट की फैमिली चाहती है कि उससे जूलियट की शादी हो जाए। रोमियो पार्टी में जूलियट को ढूंढता है, तब वो देखता है कि जूलियट एक लड़के के साथ डांस कर रही होती है। जूलियट का पूरा ध्यान रोमियो की तरफ होता है। रोमियो भी लगातार जूलियट को देखते रहता है। फाइनली दोनों करीब आते हैं और बातें करते हैं। इन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेकिन तभी वहाँ नर्स आ जाती है। वो जूलियट को वहाँ से ले जाती है। रोमियो जूलियट को जाते हुए देखता है और उसे देखता है कि जूलियट कैपुलेट फैमिली के साथ होती है। तब वो समझ जाता है कि जूलियट कैपुलेट फैमिली की बेटी है। ये देखकर रोमियो के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तभी वहाँ उसका दोस्त आता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। रोमियो को चैन नहीं आता। उसे जूलियट की याद सताती है, इसलिए वो दीवार कूदकर जूलियट के रूम में जाता है। जूलियट भी वहाँ रोमियो के बारे में सोच रही होती है, लेकिन वो भी ये जान चुकी होती है कि रोमियो मॉन्टेग्यू फैमिली का लड़का है। लेकिन फिर भी जूलियट को उसकी याद आती है। तभी रोमियो पीछे से आता है और वो दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें होश नहीं रहता। उसके बाद रोमियो चर्च के फादर से मिलता है। वो फादर को बताता है कि उसे जूलियट से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। फादर बोलते हैं कि तुम तो रोजलिन से प्यार करते हो ना। बट रोमियो बोलता है कि वो मेरा बचपना था, लेकिन मैं अब जूलियट से प्यार करता हूँ। फिर एक दिन रोमियो अपने दोस्तों के साथ बीच पर होता है। वहाँ जूलियट की नर्स आती है। रोमियो उसको बोलता है कि वो जूलियट से मिलना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है। नर्स मुस्कुराती है क्योंकि वो जानती है कि जूलियट भी रोमियो से प्यार करती है। घर आने के बाद नर्स जूलियट को बताती है कि रोमियो बहुत हैंडसम है और बहुत समझदार है और वो एक सच्चा इंसान भी है। वो आज तुम्हें चर्च में मिलना चाहता है और शादी करना चाहता है। जूलियट बहुत खुश हो जाती है और शाम को चर्च पहुंच जाती है।
वहाँ रोमियो उसका इंतज़ार कर रहा होता है। आखिर फादर उनकी शादी करा देते हैं, लेकिन फादर को मालूम होता है कि इन दोनों की फैमिली की दुश्मनी है और वो इन दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। फादर उनसे कहते हैं कि ये बात एकदम से किसी को मत बताना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। जूलियट का एक कज़न होता है जिसका नाम टिबोल्ट होता है। टिबोल्ट उन दोनों से रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो रोमियो को ढूंढने के लिए जाता है। तभी रोमियो वहाँ आता है। रोमियो उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन टिबोल्ट उसे मारना शुरू कर देता है। बट रोमियो उसे नहीं मारता क्योंकि वो जूलियट से प्यार करता है। इस बीच रोमियो का दोस्त वहाँ आ जाता है और झगड़े में वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। आखिर उसकी मौत हो जाती है। वो मरने से पहले दोनों परिवार वालों को बद्दुआ देता है क्योंकि उनकी वजह से बहुत लोग मारे जा चुके हैं। रोमियो पूरी तरह से टूट जाता है। गुस्से में रोमियो टिबोल्ट को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जूलियट की फैमिली भी वहाँ आ जाती है। टिबोल्ट की लाश पड़ी होती है। इस बात से जूलियट का परिवार पूरी तरह से टूट चुका होता है। वो किसी भी तरह से रोमियो को ख़त्म करना चाहते हैं। जब वहाँ कैप्टन आते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि रोमियो के दोस्त को टिबोल्ट ने मारा है और गुस्से में रोमियो ने टिबोल्ट को मार डाला। तब वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि जैसे ही रोमियो दिखेगा वो उसका आखिरी दिन होगा। रोमियो चर्च के फादर के पास छुपा होता है। वो फादर को बताता है कि मुझे शहर से बैनिश कर दिया गया है। तभी वहाँ नर्स आती है। वो बोलती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो पूछता है कि जूलियट ने क्या कहा। वो बताती है कि वो बस रो रही है। रात को रोमियो जूलियट से मिलने उसके घर जाता है। जूलियट जानती है कि रोमियो ऐसा नहीं है, उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सुबह जब जूलियट की माँ कमरे में आती है, उसके पहले रोमियो वहाँ से निकल चुका होता है। वो जूलियट को बताती है कि हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और उसकी शादी उसी चर्च में होने वाली होती है जहाँ रोमियो के साथ उसकी शादी हो चुकी होती है। जूलियट बोलती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, लेकिन उसके फादर उस पर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये शादी तुम्हें करनी ही होगी। जूलियट अपनी माँ से बोलती है कि क्या तुम शादी को 1 महीना लेट नहीं कर सकते। उसकी माँ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। रोमियो भी उधर शहर से बाहर जा चुका होता है। अगली सुबह जूलियट फादर के पास जाती है। वहाँ रोमियो की गन होती है जिसे जूलियट खुद को मारना चाहती है। वो बोलती है कि मैं जीना नहीं चाहती। फादर उसे समझाते हैं कि मैं तुम दोनों को एक करा सकता हूँ। वो उसे एक पॉइज़न की बोतल दे देते हैं और बोलते हैं कि रात को तुम इसे पी लेना और सुबह जब लोग देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम मर चुकी हो, लेकिन तुम नींद में रहोगी और तुम्हारी नींद 24 घंटे बाद खुलेगी और इसके पहले वो तुम्हें दफनाने चर्च में लाएंगे और इस बीच मैं रोमियो को लेटर लिखूंगा कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। ये सुनकर जूलियट थोड़ी खुश हो जाती है। जूलियट बिल्कुल ऐसा ही करती है। रात को सोने से पहले वो पॉइज़न पी लेती है जो दरअसल नींद की दवा होती है। सुबह जब परिवार वाले देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जूलियट मर चुकी है। वो उसे चर्च लाते हैं। यहाँ पर रोमियो का दोस्त होता है जो देख लेता है कि जूलियट मर चुकी है। फादर ने जो लेटर रोमियो को लिखा था वो उस तक पहुंच जाता है, लेकिन रोमियो घर पर नहीं होता। इसलिए पोस्टमैन वहाँ एक लेटर रख देता है कि वह पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर ले। एक्चुअली रोमियो अपने घर के पीछे होता है, इसलिए पोस्टमैन उसे देख नहीं पाता और वो लेटर भी रोमियो को नहीं देख पाता। आखिर रोमियो का दोस्त वहाँ आता है। वो रोमियो को बता देता है कि जूलियट मर चुकी है। रोमियो बहुत रो रहा। आखिर रोमियो का दोस्त वहाँ आता है। वो रोमियो को बताता है कि जूलियट मर चुकी है। रोमियो बहुत रोता है। वो अपनी गाड़ी निकालता है और शहर की तरफ निकल जाता है, लेकिन एक पुलिस वाला रोमियो को शहर के अंदर आते हुए देख लेता है। वो कैप्टन को बताता है, जिससे शहर की पुलिस रोमियो को तलाशने में जुट जाती है। रोमियो एक बूढ़े आदमी से मिलता है। उस बूढ़े आदमी से रोमियो जहर खरीदता है। आखिर वो बूढ़ा आदमी रोमियो को जहर दे देता है। रोमियो पुलिस से बचकर चर्च तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ जूलियट की बॉडी होती है। वो उसके करीब जाता है और उसको बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी रोमियो जहर पी लेता है और उसी वक्त जूलियट को होश आता है। वो उसके गाल पर हाथ लगाती है, लेकिन तब तक रोमियो ने जहर पूरा पी लिया होता है।
रोमियो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि ये सब क्या है। जूलियट देखती है कि रोमियो ने जहर पूरी तरह से पी लिया है। रोमियो के होठों पर किस करती है ताकि उसके होठों पर जो जहर लगा है वो उसके अंदर आ जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। रोमियो अब मरने वाला होता है। तभी जूलियट गन उठाती है और खुद को गोली मार देती है और इस तरह वो दोनों मारे जाते हैं। अगली सुबह कैप्टन वहाँ आते हैं। दोनों परिवार वाले भी वही होते हैं। कैप्टन उनको बोलते हैं कि देखो तुम्हारी आपसी दुश्मनी से क्या हो गया, तुम्हें इसका पश्चाताप जरूर होगा। और उनकी आंखों में इसका पश्चाताप साफ दिखाई देता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेफ्लिक्स को और बेल आइकन दबाइए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।